मनीय सम्मान योजना जून 2026 माह अपडेट 21वीं और 22वीं किस्त 10 जिला में जारी। दोस्तों, जोहार झारखंड। सभी माताओं और बहनों के लिए आज 20 जून 2026 की सबसे बड़ी और धमाकेदार खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। अगर आप भी झारखंड मुख्यमंत्री मनीय सम्मान योजना की लाभार्थी हैं और अपनी रुकी हुई किस्तों का इंतजार कर रही थी, तो अब आपका इंतजार पूरी तरह से खत्म हो गया है। जी हां बहनों, सरकार की तरफ से 21वीं और 22वीं किस्त को लेकर बहुत बड़ा आदेश जारी हो चुका है। कई जिलों में महिलाओं के खाते में एक साथ 5,000 रुपये की दोहरी किस्त यानी अप्रैल मई की बकाया राशि और जून महीने का नया अपडेट जारी कर दिया गया है। लेकिन रुकिए, 1 जून 2026 से सरकार ने पेमेंट सिस्टम PFMS सर्वर में एक बहुत बड़ा बदलाव भी किया है, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं का पैसा अटक भी सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे कि आपके खाते में 2,500 रुपये या 5,000 रुपये कब तक क्रेडिट होंगे और आपको घर बैठे क्या काम करना है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पैसा कब आ रहा है और सरकार ने इसके लिए क्या तैयारी की है। बहनों, झारखंड सरकार ने मनीय सम्मान योजना के सुचारू संचालन के लिए जिलों को भारी भरकम बजट जारी कर दिया है। उदाहरण के लिए सिर्फ देवघर जिले को ही 382 करोड़ रुपए की भारी राशि सौंप दी गई है। इस फंड की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ पिछले महीनों अप्रैल और मई की बकाया राशि ही शामिल नहीं है, बल्कि सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का पैसा भी एडवांस यानी अग्रिम में आवंटित कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि अब आने वाले 4 महीनों तक बजट की कमी के कारण आपकी किस्त कभी नहीं रुकेगी। तो पैसा खाते में कब तक आएगा? प्रशासनिक अधिकारियों और जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अनुसार डेटा वेरिफिकेशन यानी सत्यापन का काम जोरों पर चल रहा है और 30 जून 2026 से पहले सभी पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ये राशि 100% ट्रांसफर कर दी जाएगी। जिन बहनों की पिछली किस्तें बकाया थीं, उनके खाते में एक साथ 5,000 रुपये तक की राशि सीधे DBT के माध्यम से भेजी जा रही है। अब बात करते हैं उस जरूरी अपडेट की जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बहुत सी बहनें शिकायत कर रही हैं कि सर, हमारी किस्तें रुक गई हैं, ऐसा क्यों? तो ध्यान से सुनिए, 1 जून 2026 से सरकार ने नियमों में सख्ती कर दी है। अब गांव-गांव में आंगनवाड़ी सेविकाएं और सरकारी कर्मी घर घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके। अगर आपकी किस्त रुकी है तो इसके मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। KYC न होना। अगर आपने अभी तक अपना फिंगरप्रिंट देकर आधार आधारित KYC पूरा नहीं करवाया है, तो आपकी अगली किस्त पूरी तरह रुक जाएगी। एक ही खाते पर कई फॉर्म। अगर परिवार में 2 या 3 महिलाओं ने आवेदन किया है, लेकिन बैंक खाता एक ही दे दिया है, तो ऐसे फॉर्म्स को रिजेक्ट या होल्ड किया जा रहा है। हर महिला का अपना अलग बैंक खाता होना अनिवार्य है। नाम का मिसमैच। अगर आपके आधार कार्ड और बैंक पासबुक में नाम की स्पेलिंग अलग अलग है, तो PFMS सर्वर आपका पैसा रिजेक्ट कर दे रहा है। बहनों, अगर आपका पैसा भी अटका हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको तुरंत ये 2 काम कर लेने हैं ताकि 30 जून से पहले आपका पैसा आपके खाते में आ जाए। पहला काम, बैंक जाएं, अपने बैंक में जाए और मैनेजर से यह मत पूछिए कि पैसा आया कि नहीं। उनसे सीधे कहिए कि मेरे खाते में आधार सीडिंग और DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्टिव है या नहीं, ये चेक कर दीजिए। अगर DBT बंद है तो बैंक से एक छोटा सा फॉर्म लेकर तुरंत आधार लिंक करवाएं और KYC फॉर्म भर दें। दूसरा काम, प्रज्ञा केंद्र CSC। अगर आपका एक KYC बाकी है तो अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या CSC सेंटर पर जाएं। वहां जाकर अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करवाकर KYC पूरी करवाएं। एक जरूरी चेतावनी, कुछ फर्जी लोग या CSC वाले इस काम के लिए 500 रुपये या 1,000 रुपये मांग रहे हैं। आपको किसी को ज्यादा पैसे नहीं देने हैं। सरकार की तरफ से इसके लिए बेहद मामूली शुल्क अधिकतम 50 रुपये से 150 रुपये तक तय है, इसलिए किसी के झांसे में न आए। चलिए अब आपको बताते हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से स्टेटस कैसे चेक कर सकती हैं। सबसे पहले मनीय सम्मान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट mmsc.jharkhand.gov.in पर जाएं। वहां आपको आवेदन की स्थिति, एप्लीकेशन स्टेटस का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP डालकर सबमिट करें। वहां आपको साफ दिख जाएगा कि आपका फॉर्म अप्रूव्ड है या पेंडिंग और आपकी 21वीं या 22वीं किस्त का स्टेटस क्या दिखा रहा है। तो बहनों, झारखंड सरकार की तरफ से बजट पूरा साफ है और 30 जून से पहले आपके खातों में 2,500 रुपये और बकाया राशि मिलाकर 5,000 रुपये तक आने वाले हैं। बस अपना DBT और KYC दुरुस्त रखिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
अपने गांव और घर की दूसरी महिलाओं के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी बहन इस लाभ से वंचित न रहे। इस 2000 रुपीज़ की लोन या सहायता राशि का पूरा सच क्या है? क्या ये पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा? क्या इसके लिए कोई अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर यह स्वयं सहायता समूह एसएचजी के माध्यम से मिलेगा? आज के इस वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। अगर आप भी एक महिला हैं या आपके घर में कोई इस योजना का लाभ ले रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के चक्कर में आप बड़े नुकसान में पड़ सकती हैं। बहनों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये 2000 रुपये का पूरा मामला क्या है। दरअसल झारखंड सरकार की तरफ से मनीय सम्मान योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये की जो किस्त मिलती है उसे बढ़ाकर कुछ विशेष परिस्थितियों में या त्योहारों के समय अतिरिक्त सहायता देने की मांग उठती रही है। लेकिन जो 2000 रुपये लोन या ऋण सहायता की बात सामने आ रही है वह मुख्य रूप से JSLPS और सखी मंडलों स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को हर महीने पैसे देना नहीं है, बल्कि उन्हें खुद का छोटा मोटा रोजगार जैसे सिलाई कढ़ाई, दोना पत्तल बनाना या दुकान खोलना शुरू करने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इसके तहत महिलाओं को बहुत ही कम ब्याज दर पर या बिना किसी गारंटी के छोटे लोन मुहैया कराए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर आप भी अपना छोटा रोजगार शुरू करने के लिए इस तरह की सहायता या लोन का लाभ लेना चाहती हैं, तो आपको क्या करना होगा? पहला नियम, इसके लिए सबसे पहले आपका किसी सखी मंडल या स्वयं सहायता समूह एसएचजी से जुड़ा होना बेहद जरूरी है। जो महिलाएं ग्रुप में सक्रिय रहती हैं उन्हें बैंक और सरकार प्राथमिकता देती है। दूसरा नियम, आपकी मनीय सम्मान योजना की किस्त नियमित आ रही हो और आपका बैंक खाता पूरी तरह से आधार सीडेड और एक्टिव होना चाहिए। कोई गारंटी नहीं। इस छोटे लोन या ऋण की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बैंक में कोई जमीन के कागज या बड़ी गारंटी देने की जरूरत नहीं होती। यह आपके समूह की विश्वसनीयता पर मिलता है। बहनों, यहाँ पर एक सबसे जरूरी चेतावनी, आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक पर कई फर्जी लिंक शेयर किए जा रहे हैं जिनमें दावा किया जाता है कि इस लिंक पर क्लिक करें और मनीय योजना के तहत 2000 रुपये का लोन तुरंत पाएं। ऐसे किसी भी फर्जी लिंक पर क्लिक न करें, न ही अपना आधार कार्ड, बैंक डिटेल या ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर करें। सरकार कभी भी आपको लोन देने के लिए फोन पर ओटीपी नहीं मांगती। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो सीधे अपने गांव की आंगनवाड़ी सेविका, मुखिया या ब्लॉक प्रखंड कार्यालय में जाकर ही संपर्क करें। तो बहनों, ये था 2000 रुपये के इस नए अपडेट का पूरा सच। सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। जैसे ही इसके आवेदन की कोई नई आधिकारिक तारीख या सीधे फॉर्म भरने का लिंक आएगा, हम सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे कि नए अवसर प्रदान होंगे। मनीय सम्मान योजना लोन महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी द्वारा जमा किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया या लोन से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन महिलाएं जल्द ही मनीय सम्मान योजना 20,000 के लिए आवेदन कर पाएगी। सरकार द्वारा मनीय सम्मान योजना लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में जारी नहीं की है, परंतु जल्द ही महिलाएं आधिकारिक पोर्टल से या बैंक में जाकर 20,000 लोन के लिए आवेदन कर पाएगी। मनीय सम्मान योजना लोन ऑनलाइन अप्लाई प्रक्रिया शुरू होते ही सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों को सूचित किया जाएगा। तो सरकार ने इसका बहुत ही आसान रास्ता निकाला है। आपको अपनी जेब से एक भी रुपया वापस नहीं करना है। हर महीने जो आपको 2500 रुपये की सम्मान राशि मिलती है, उसी राशि में से हर महीने एक छोटी सी किस्त जैसे 500 रुपये या 1000 रुपये ऑटोमेटिक काट ली जाएगी जब तक कि आपका लोन चुकता नहीं हो जाता। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, आपका काम भी शुरू हो जाएगा और आपको कर्ज चुकाने की टेंशन भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, इस योजना के बीच एक बहुत बड़ी खबर ग्राउंड लेवल से भी आ रही है। सरकार को शिकायतें मिली थी कि कई ऐसी महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले रही हैं जो इसके योग्य नहीं है। इसी को देखते हुए झारखंड के लगभग सभी जिलों में भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उदाहरण के लिए देवघर जिले के करौन प्रखंड सहित कई इलाकों में 28 मई तक विशेष शिविर कैंप्स लगाए जा रहे हैं। यहां अधिकारी घर घर जाकर और कैंपों के माध्यम से लगभग 17,000 से अधिक लाभार्थियों के दस्तावेजों की दोबारा जांच कर रहे हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि पड़ोसी राज्यों जैसे बिहार और बंगाल के बॉर्डर इलाकों की कुछ महिलाओं ने फर्जी तरीके से झारखंड का निवासी बनकर आवेदन कर दिया था, जिन पर अब कड़ी कार्रवाई हो रही है और उनके नाम लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं। इसलिए अगर आप झारखंड की स्थायी निवासी हैं, तभी आपको ये लाभ मिलता रहेगा, वरना आपका नाम काटा जा सकता है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपकी किस्त नहीं आ रही है
या आने वाले समय में आप चाहती हैं कि आपका पैसा कभी न रुके, तो इन नियमों को ध्यान से समझ लीजिए। सरकार ने अपात्रता के नियम बहुत कड़े कर दिए हैं। आधार सीडिंग और डीबीटी दिसंबर 2024 के बाद से सरकार ने साफ कर दिया है कि आपका बैंक खाता सिर्फ आधार से लिंक नहीं, बल्कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एनेबल्ड होना चाहिए। अगर आपके खाते में डीबीटी चालू नहीं है तो आपका पैसा सरकारी सिस्टम से रिलीज होने के बाद भी आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। सरकारी नौकरी या पेंशन, यदि आपके परिवार में पति या खुदावेदिका किसी भी सरकारी पद पर हैं, संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं या पहले से सरकार की किसी दूसरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसे वृद्धावस्था या विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स, यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता इनकम टैक्स पे है तो भी आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो मेरी सभी माताओं और बहनों से यह अनुरोध है कि अगर आपकी किस्त रुकी हुई है तो आज ही अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र CSC या अपने बैंक शाखा में जाएं और चेक कराएं कि आपका खाता आधार सीडेड डीबीटी एक्टिव है या नहीं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि झारखंड सरकार की हर छोटी बड़ी योजना की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने गांव मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में सभी महिलाओं के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एवं बच्चों की शिक्षा, स्वस्थ पोषण में अपनी योगदान दे पाएगी। झारखंड राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके पोषण में सुधार करने के उद्देश्य से मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 51 लाख से अधिक लाभार्थी महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये वित्तीय सहायता की जाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा मैया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी जारी की है। जो महिलाएं घर से ही अपना छोटा व्यापार शुरू करना चाहती है, उन महिलाओं के लिए बिना किसी गारंटी कम से कम ब्याज दर में 20,000 का लोन, माइक्रो लोन दिया जाएगा। इस ऋण राशि द्वारा महिला सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, सब्जी या दूध का व्यवसाय, हस्तशिल्प कार्य के व्यापार शुरू कर सकते हैं। मैया सम्मान योजना लोन के लिए पात्रता: महिला झारखंड राज्य की निवासी होनी चाहिए। महिला के पास आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता होना चाहिए। लाभार्थी या उनके परिवार पर बैंक बकाया नहीं होना चाहिए। परिवार की आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी का परिवार आय करदाता नहीं होना चाहिए। लाभार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। मैया सम्मान योजना ऑनलाइन अप्लाई या ऑफलाइन आवेदन से जुड़ी जानकारी सरकार द्वारा साझा नहीं की गई है। इसका अर्थ ये योजना अभी पूर्ण राज्य में लागू नहीं की है, अभी केवल योजना की घोषणा हुई है। लेकिन जल्द ही झारखंड सरकार द्वारा ये योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद महिलाएं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लोन के लिए mmsc.jharkhand.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन या CSC केंद्र, ग्राम पंचायत केंद्र, महिला व बाल विकास विभाग कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन कर पाएगी। ऋण राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा जमा की जाएगी। मैया सम्मान योजना लोन झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई कल्याणकारी पहल है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाएं ऋण राशि द्वारा छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकती है, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी और उनके लिए आजीविका के नए अवसर प्रदान होंगे। मैया सम्मान योजना लोन महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी द्वारा जमा किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा आवेदन प्रक्रिया या लोन से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन महिलाएं जल्द ही मैया सम्मान योजना 20,000 के लिए आवेदन कर पाएगी। सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में जारी नहीं की है, परंतु जल्द ही महिलाएं आधिकारिक पोर्टल